हाल के दिनों में भारत सरकार को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कि ये आलोचनाएं हैं क्या। तो सवाल यही उठता है कि सरकार को इन आलोचनाओं का सामना आखिर करना क्यों पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जहां सरकार के कामकाज पर कुछ गंभीर सवाल उठे हैं। एक बड़े विपक्षी नेता ने तो सरकार की कूटनीति को सीधे सीधे विफलता ही कह दिया है। तर्क ये है कि बड़े बड़े इवेंट्स तो हुए, पर उनसे कोई ठोस कूटनीतिक फायदा नहीं मिला। अब देखिए, ये आलोचना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्यों से भी आ रही है। तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक राज्यों के आरोप अलग अलग हैं, कहीं सांस्कृतिक तो कहीं वित्तीय मुद्दों पर। इससे पता चलता है कि कैसे राजनीतिक बयानों को क्षेत्रीय पहचान और सम्मान से जोड़ा जा रहा है। अब इन सब के अलावा कुछ विश्लेषक एक और भी गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग या लोकतांत्रिक शरण कहते हैं, मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना। और ये विश्लेषण उन स्कॉलर्स का है जो दुनिया भर में लोकतंत्र के ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। कहा जाता है कि ये 3 स्टेप्स में होता है: विपक्ष को कमजोर करना, नागरिक अधिकारों पर दबाव और संस्थाओं पर कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लोकतंत्र के काम करने के तरीके में एक बड़े बदलाव की आशंका। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरी बहस इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि असल मुद्दा भारत के लोकतंत्र के मूल स्वरूप को लेकर है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या ये महज एक राजनीतिक तूफान है या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई बुनियादी बदलाव हो रहा है